हाय गाइस, लाइट लैम्प दिस साइड। और अगर आपको मेरी प्यारी प्यारी बातें सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। अब जैसे उन पे क्लिक करोगे वीडियो वहाँ तक स्किप हो जाएगी जहाँ तक कि आपको देखनी होगी या जो भी कंटेंट वहाँ पे मेंशन्ड होगा। ओके, एनीवे, सो अभी बात करते हैं हम आज शारदा गणेश जी के बारे में। क्यों बात करने वाले हैं वो इसलिए क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया था फर्स्ट थिंग, ठीक है, कि हम इनकी स्टोरी के बारे में बात करेंगे कुछ काफ़ी इंस्पायरिंग और काफ़ी डिवोशनल स्टोरी है और मैं चाहती हूँ इस खूबसूरत स्टोरी को आप सब भी जानें। और एक और स्पेशल बात कि मुझे ये स्टोरी इंटरनेट पे दूसरी लैंग्वेज में मिली है, ठीक है, और क्योंकि ये दूसरी लैंग्वेज में थी इसलिए मतलब शायद मुझसे सुनाने में कुछ गलतियां हो जाएं। तो अगर किसी को इनकी ओरिजिनल स्टोरी पता है और मैंने यहाँ पे कुछ गलती कर दी उसे बताने में, तो प्लीज़ कमेंट में आप मेंशन कर देना। एंड आई एम रियली सॉरी ऑलरेडी, बिकॉज देखो मैंने गूगल ट्रांसलेटर का यूज़ करके उसको ट्रांसलेट किया है, ठीक है। सो इट्स रियली हार्ड जॉब फॉर मी। एनीवे, हम अभी शारदा गणेश जी के बारे में बात करते हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम वीडियो शुरू करते हैं। अ वेरी वॉर्म वेलकम एवरीवन, जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है और जिन्होंने नहीं भी किया है उन्हें भी। तो आज हम बात करेंगे शारदा गणपति के बारे में या शारदा गजानन के बारे में। तो स्पेशली सिर्फ शारदा गजानन के बारे में क्यों? क्योंकि इनकी स्टोरी इतनी इंस्पायरिंग है ना। उस स्टोरी को सुन के मुझे ऐसा लगा कि यार ये एक चीज़ है जिसे एटलीस्ट और लोगों को पता होना चाहिए। और मैंने सब जगह इंटरनेट पे देखा तो उनकी जो स्टोरी थी ना वो सिर्फ लोकल भाषा में थी, मराठी भाषा में थी, और उनकी स्टोरी हिंदी भाषा में मुझे कहीं नहीं मिली, इंग्लिश भाषा में भी कहीं नहीं मिली। ओके, सो काफ़ी मेहनत और मशक्क़त के साथ मैं स्टोरी लेके आई हूँ, ठीक है। और जब मैंने इनके ऊपर मतलब 10 महाविद्या की लास्ट एपिसोड में जब मैंने इनके ऊपर बात भी की थी तब भी काफ़ी मतलब बड़ी मेहनत से जो कुछ भी मैंने ढूंढ के लाया था, आइकॉनोग्राफी वगैरह, ओके, और बहुत मेहनत लगी थी इंटरनेट से ढूंढने में भी और ख़ुद भी ढूंढने में, क्योंकि इनकी एनर्जी में टैप इन करना इतना आसान नहीं है। बट अभी हम बात करेंगे शारदा गणेश जी की। पहले हम स्टोरी के बारे में ही बात करेंगे ताकि मैं किसी का टाइम वेस्ट ना करूं। ओके, तो इनकी स्टोरी शुरू होती है जब 1894 में नथुराम डोंगरे नाम के एक रेसलर रहते थे, माने कि एक क्या कहते हैं उन्हें, पहलवान रहते थे। ओके, वो पुणे में रहते थे और वो बप्पा के बहुत बड़े भक्त थे, पर उनकी कोई संतान नहीं थी। वे दिन रात पूजा पाठ करते, अपना ध्यान लगाते, मतलब अपनी भक्ति करते रहते, पर उनकी फिर भी कोई संतान नहीं थी। और ये चीज़ उन्हें बहुत चुभती थी कि मैं इतना अच्छा व्यक्ति हूँ, मतलब क्योंकि सबको पता होता है कौन कितना अच्छा है और कौन कितना बुरा। तो वो सोचते थे कि मैं गणेश जी की आराधना करता हूँ, फिर भी मुझे कोई पुत्र प्राप्ति क्यों नहीं होती, ठीक है। और एक दिन ही मतलब उनके इसी गम के कारण मतलब वो हमेशा उदास रहते थे, तो उन्हें एक दिन एक सपना आया जिसमें उन्हें शारदा गजानन की मूर्ति दिखाई पड़ी। अब इतनी खूबसूरत बप्पा की मूर्ति देखने के बाद उन्हें लगा कि मुझे इन्हें ज़रूर उकेरना चाहिए, मतलब इन्हें ज़रूर बनाना चाहिए। तो उन्होंने कोशिश की दूसरों से बनवाने की, पर उनसे बनी नहीं। तो उन्होंने सोचा कि मतलब उन्होंने मेटल से बनवाने की कोशिश की, पर वो बनी नहीं, ठीक है। वो नहीं, समझ ही नहीं आया, जिन्होंने बनानी थी उनको समझ ही नहीं आया कि ये क्या बोल रहे हैं, मतलब कैसी मूर्ति बनवाना चाहते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने आप जिम्मेदारी ली कि मैं ये मूर्ति बनाऊंगा। अब पहलवान हैं, ठीक है, कभी वेल्डिंग का कुछ काम तो किया नहीं या फिर सीमेंट वगैरह से भी किया नहीं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कागज़ से मूर्ति बनाना शुरू की। हाँ जी, कागज़ की लुगदी बनाई, उसमें भूसा डाला, मिट्टी डाली, थोड़ा सा घास और पुआल डाला, पुआल डाला, और उससे जो लेप तैयार हुआ उससे मूर्ति बनाना शुरू की। और वो मूर्ति तब से 1894 से लेकर 2024 तक सिर्फ उसी मूर्ति की पूजा होती है। 130 साल पुरानी मूर्ति है वो, जिसकी पूजा तब से हो रही है और वो कागज़ से बनी है। हर साल सिर्फ उसकी पुताई होती है, माने कि उस पर रंग चढ़ाया जाता है और कुछ भी नहीं। I mean, isn't it so amazing कि किसी व्यक्ति में इतनी श्रद्धा थी कि उन्होंने एक मूर्ति कागज़ से बनाई और वो आज तक टिकी हुई है। और सबसे बड़ी बात कि 1910 से लेकर 1920 के बीच, यानी कि जब ये मूर्ति इंस्टॉल हुई थी तब से लेकर 14 साल बाद इस मूर्ति का एक नया वर्जन बनाने की कोशिश की गई पीओपी की मदद से, ठीक है, कि इनकी एक नई प्रकार की मतलब एक नई मूर्ति बनाई जाए पीओपी से।
तो जो पीओपी की मूर्ति बनाई जा रही थी, ज़्यादा वर्षा होने के कारण वो मूर्ति पिघलने लग गई और इसको सब लोगों ने बप्पा का संकेत मानकर उस मूर्ति को डिस्कार्ड कर दिया और पुरानी मूर्ति की ही पुताई करके उसके साथ ही पूजा की गई। और ये फेस्टिवल हर गणेश चतुर्थी को पुणे में लगाया जाता है। और मंदिर की लोकेशन अगर मुझे मिली तो मैं ज़रूर आपको नीचे डाल दूँगी, आप अगर डिस्क्रिप्शन में मंदिर की लोकेशन चेक कर सकते हैं। एनीवे, सो हम बात कर रहे थे कि मतलब और स्पेशल क्या है इस मूर्ति के बारे में। देखो, क्योंकि मूर्ति खुद ब खुद कागज़ से बनी है, मतलब खुद कागज़ से ही बनी है, तो यहाँ पे जितना भी वेस्ट जनरेट होता है उस सभी को रिसाइकल किया जाता है। मतलब इको फ्रेंडली, टोटली इको फ्रेंडली है सब कुछ। ओके, जितना वेस्ट जनरेट होता है, मतलब जब इनकी गणेश चतुर्थी आती है तब जितना वेस्ट जनरेट होता है सब रिसाइकल होता है। ओके, और यहाँ पे आइडल को टच नहीं किया जा सकता। और सबसे बड़ी बात, ये राइट ट्रंक के गणपति हैं, अर्थात ये दाएं और इनकी जो सूंड है वे दाएं और रहती है। इनके आइकॉनोग्राफी के बारे में भी बात कर लेते हैं, वैसे अगर आपको पिक्चर यहाँ दिख रही हो तो। इनके 4 हाथ हैं, ठीक है। मैंने पिछले वीडियो में गलत कह दिया था कि इनके 2 हाथ हैं, क्योंकि मुझे पिछले 2 दिखे ही नहीं थे। एनीवे, सो इनके 4 हाथ हैं, ठीक है। और इनका जो लेफ्ट हैंड है वो शारदा के राइट शोल्डर पे होता है और शारदा जी के गोद में इनका लेफ्ट लेग होता है। ओके, और इनका जो राइट हैंड है वो या तो पिलो पे मतलब सहारा लेने के लिए ऐसे रखा होता है इन्होंने, या तो फिर अपने शीश के नीचे रखा होता है। ओके, और इनके बाकी जो हाथ है वे अभय और वरद मुद्रा में है। एनीवे, अभी ऊर्जात्मक रूप पे भी जान लेते हैं कि क्या खास है। तो देखो, गणपति का मतलब अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मैं एक छोटा सा ब्रीफ दे देती हूँ कि हमारे इस चैनल पे मानते हैं कि शक्ति जो है वे काइनेटिक एनर्जी है और शिव जो है वे पोटेंशियल एनर्जी है। माने कि हम एनर्जीज के रूप में लेते हैं। ओके, और गणपति कौन हुए? वे शिव पार्वती के पुत्र के रूप में नहीं लेंगे हम उन्हें। गणपति अर्थात वह एनर्जी जो इन दोनों एनर्जीज को, यानी कि काइनेटिक एनर्जी को भी और पोटेंशियल एनर्जी को भी धरती पर लाने का सामर्थ्य रखती है। एक ऐसा ट्रांसफॉर्मर या एक ऐसा, आप इन्हें ये भी कह सकते हैं कि एक टाइप की मैकेनिज्म है जिसकी मदद से हम इन्हें धरती पर ला सकते हैं। मतलब अगर गणेश नहीं तो आप इन दोनों शक्तियों को छू नहीं सकते, ठीक है। तो गणेश को हम यहाँ पे एज अ ऊर्जा लेंगे जो कि धरती पर ऊर्जा लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो एक ऐसी ऊर्जा जो धरती पे ऊर्जा ला रही है। और इनके साथ कौन बैठे हैं? इनके साथ शारदा जी बैठी हैं। शारदा कौन होती हैं? सरस्वती, जिसके पास ज्ञान है, कला है, इमोशनल इंटेलिजेंस, हर चीज़ की इंटेलिजेंस इनके पास है, शारदा के पास है, ठीक है। तो शारदा यहाँ पे हैं तो इसका अर्थ है कि हर टाइप की कला और ज्ञान और हर चीज़ जो है वो बह रही है, ठीक है। सरस्वती से होके वे दोनों ऊर्जाएं आगे को बढ़ रही हैं। और सबसे बड़ी बात, ये ये किसके गणपति हैं? भैरवी के गणपति हैं। भैरवी कौन होती है? आज्ञा चक्र पे विराजमान होती है, ठीक है। और भैरवी क्या करती है? भैरवी हमें समझ देती है, समझ देती है वो हमें कि ये सही है, ये गलत है, और ये सच है, ये झूठ है, ठीक है। ये सब कुछ जो है वो भैरवी बताती है। ओके, आज्ञा चक्र पे विराजमान हुई भैरवी ये बताती है कि क्या सच है और क्या झूठ है, क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। ओके, तो भैरवी यानी कि जो कुछ भी जानने लायक है वे भैरवी है। और इनके गणपति हैं, तो मतलब भैरवी तक पहुंचने के लिए इन गणपति का आपको सहारा लेना पड़ेगा। और ये एक ऐसे गणपति हैं जो कि इंटेलिजेंस देंगे, मतलब कलाएं देंगे, सब कुछ देंगे। मतलब सिंक्रोनिसिटी देखो, मैं बस यहाँ ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि सिंक्रोनिसिटी देखो कि कितनी खूबसूरत बात है कि एक ऐसी देवी जो कि जानने की देवी हैं, जो कि जानना है सब कुछ, ठीक है। उनके गणेश ऐसे हैं जो कि स्वयं ही सरस्वती के साथ बैठ गए हैं। ओके, और सेकंड थिंग जो इम्पोर्टेंट लगी मुझे आप लोगों को बताना कि जो शारदा गणपति हैं, ठीक है, वे मतलब कोमल स्वरूप में हैं, ठीक है, क्योंकि वे सत्व पे विराजमान हैं। तो अगर आप इनके थ्रू भैरवी को अप्रोच करते हो तो आप भैरवी के सौम्य रूप को अप्रोच कर रहे हो, क्योंकि शारदा गणेश जो हैं वे सफ़ेद हैं रंग में और इनके साथ शारदा बैठी हैं। शारदा यानी कि सरस्वती केवल उन्हीं के साथ बैठ सकती हैं जो सात्विक हों, और इनका वाइट कलर ये दर्शाता है कि ये स्वयं भी सात्विक ही हैं। ओके, तो अगर आप इनके थ्रू अप्रोच करोगे भैरवी को तो आप सौम्य रूप को अप्रोच कर रहे हो, ठीक है। और जो कि बहुत अच्छी बात है, एक्चुअली भैरवी की आराधना करना सौम्य रूप में बहुत बहुत श्रेष्ठ होता है, स्पेशली गृहस्थ लोगों के लिए श्रेष्ठ होता है, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए,
ठीक है, क्योंकि भैरवी ना सिर्फ रक्षा करने वाली देवी हैं, वे ज्ञान, समझ और सब कुछ देने वाली भी देवी हैं, ठीक है। तो उनके गणपति इतने खूबसूरत हैं। तो ये थी स्टोरी जो मैंने आपको बतानी थी, मैंने इसका प्रॉमिस किया था क्योंकि, और मैं चाहती थी कि ये खूबसूरत बात आपको भी पता चले कि एक भक्त ने इतनी खूबसूरत मूर्ति बनाई, और जब लोगों ने उन्हें हटाने की कोशिश की उस मूर्ति को, तो दूसरी मूर्ति को स्वयं भगवान ने नकार दिया और कहा कि मुझे मेरे भक्त की ही मूर्ति में विराजना है, मैं नई मूर्ति में नहीं आऊँगा, ठीक है। तो ये कितनी खूबसूरत बात है, ये भक्ति की एक खूबसूरत मिसाल है। तो मैं चाहती थी मैं आपसे शेयर करूं। और एक और बात जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी कि एक नई सीरीज़ आ रही है रुद्र अवतार और भैरव पे। हम महाविद्या के हर रुद्र अवतार और भैरव पे अलग अलग एपिसोड बनाएंगे, माने कि एक एपिसोड में रुद्र अवतार और भैरव की बात करेंगे। हम शुरू करेंगे काली के रुद्र अवतार और भैरव से, जो कि है महाकाल और महाकालेश्वर। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इनके बारे में जानने में, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल, बिकॉज ये सीरीज़ बहुत जल्दी लॉन्च होने वाली है और इनका लास्ट एपिसोड आएगा महाशिवरात्रि वाले दिन। सो गाइज बकल अप, बिकॉज वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ न्यू सीरीज़। एंड अगर आपको मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना है, जिस पे हम थोड़े से पहले, यानी कि यूट्यूब पे वीडियो डालने से हल्के से पहले, माने हो सकता है कि एक दिन पहले या 1-2 घंटे पहले भी इवन मैं कंटेंट पोस्ट कर देती हूँ। तो अगर आपको मेरा कंटेंट थोड़ी से पहले देखना है तो व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड मैं आपको मिलती हूँ अगली वीडियो में। सो स्टे सेफ एंड स्टे अलाइव। आई वाज जस्ट जोकिंग एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।